व्हाट्सएप, फेसबुक और प्रवचन सभाओं में विचारधाराओं की जंग मची हुई है। कोई बड़े आचार्यों के प्राचीन शास्त्रों का रेफरेंस देकर किसी बात को रखते हैं तो कोई और उसी बात को काटते हुए फिर से बड़े आचार्य के प्राचीन शास्त्रों का रेफरेंस देते हैं। गुरुओं के पास जाओ तो सभी अपनी अपनी विचारधारा, संघधारा के हिसाब से बात को रखते हैं। हम एक की माने तो किसी और गुरु आज्ञा का उल्लंघन का धर्म संकट आता है। निर्णय करने के लिए अगर हम अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो लोग कहते हैं तुम बड़े होशियार हो गए हो, जो गुरु आज्ञा से आगे तरफ नहीं चला रहे हो। ऐसे में हम क्या करें, कृपया समाधान दें। देखिए, ये बहुत उलझा हुआ सवाल है। इसमें कहीं भी कोई बात हो तो बोलो तो दिक्कत, ना बोलो तो दिक्कत। जहाँ तक हमारे समझ में इस तरह की प्रवृत्तियाँ हैं, हमें इन्हें प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। लोग कई तरह की खबरें कई तरीके से प्रसारित कर देते हैं और लोगों का अभिप्राय ही मुझे कुछ गलत दिखता है। वो समाज में भ्रम और विसंगति खड़ा करना चाहते हैं। मेरी राय में इन सब बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देने में ही सार्थकता है और उसी में समाज का हित है। हालांकि कई बार ऐसे मौके पर कुछ न बोलने को भी लोग कमजोरी समझते हैं। जब इस तरह की बातें आती है और मैं ये बात कहता हूँ कि इनको चर्चा का विषय न बनाने में ही सार है, तो ये कह दिया जाता है कि इनका जवाब नहीं है। ध्यान रखना, जवाब होने पर जवाब दें ये कोई ज़रूरी नहीं। हमें जवाब तब देना चाहिए जब उससे समाज का भला हो। हमारे जिस जवाब से समाज टूटती हो वहाँ मौन रहने में ही सार्थकता समझनी चाहिए और मैं ऐसा करता हूँ। और आज फिर से कह रहा हूँ, अभी विगत दिनों कुछ मुझसे जुड़ी बात भी व्हाट्सएप में घूम रही है, हाँ, कि महाराज ने जवाब नहीं दिया। जवाब क्यों दूँ, उसकी ज़रूरत क्या है? और आज मैं आप सबसे पुनः कहता हूँ, पूजा पद्धति को लेकर के ज़्यादा सवाल जवाब करने का कोई औचित्य नहीं है। आज समय नहीं है कि हम इनमें उलझें, पंथवाद में उलझें। अरे जहाँ जो जिस रीति से पूजा कर रहा है, कम से कम पूजा तो कर रहा है। हम पूजा पाठ में उलझने और उलझाने की जगह मूल तत्व ज्ञान का उपदेश दे जिससे व्यक्ति का हित हो। आज हमारे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे कर्म कांडों से उकताकर इधर उधर फंस रहा है, उलझ रहा है। अन्य संस्थानों की तरफ झुकाव उनका बढ़ रहा है। धीरे धीरे वो जैन धर्म से ही विमुख हो रहे हैं। हमें चाहिए कुछ ऐसे ठोस कार्यक्रम बनाएं जिससे कि हम अपनी भावी पीढ़ी को मूलभूत जैन धर्म से जोड़ सके, उनका जीवनोद्धार कर सके, उन्हें परिवर्तित कर सके। हम बाकी बातों में उलझ रहे हैं। मूलभूत जैन तत्व ज्ञान हमसे छिटक करके चला गया। सब अपना अपना ढोल पीते हैं, सब अपने अपने राग अलाप रहे हैं। मेरी राय में इसमें धर्म का हित नहीं है, समाज की भलाई नहीं है। जिससे समाज का हित हो, जिसमें समाज की भलाई हो, हमें वो कार्य प्रमुखता से करना चाहिए। और सबसे मैं आज पुनः कहता हूँ, तुम्हारे गांव में जो भी पूजा पद्धति चल रही है तुम वो ही करो। और मेरे जैसा साधु भी तुमसे कहे कि ये गलत है तो तुम मत बदलो। क्यों? क्योंकि साधु भी अब पंथों में बट गया है। हम शास्त्रों का अर्थ भी अपनी अपनी मान्यताओं के अनुरूप निकालने लगे हैं। मेरा सही तेरा गलत, इसी में उलझ गए हैं। ये जड़ है। पूजा में उलझ रहे हो, पूजा के प्रयोजन को तो सामने रखो। हमारा धर्म है राग देश निर्वृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। हम राग देश के निवारण के लिए ही चरित्र को अंगीकार करते हैं और आज हमने उसी को भुला दिया। इसीलिए लोग उलझ रहे हैं और अनावश्यक समाज को कषाय से भर रहे हैं, अपना जहर फैला रहे हैं। कतिपय लोग ही हैं जो इस तरह की भ्रम फैलाते रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता ऐसे लोगों के पास समय कहाँ से आता है उल्टा सीधा लिखने का। इनसे क्या होगा? ऐसा करके हम कर क्या लेंगे? अरे हमारी कोशिश तो ये होनी चाहिए कि जैन धर्म को हम जगत व्यापी बनाएं, जन धर्म बनाने का कार्यक्रम बनाएं, हर व्यक्ति को लोगों तक पहुंचाएं।
हम आपस में ही बढ़ जाएंगे तो क्या होगा। मैं हमेशा कहता हूँ, हम दिगंबर हैं, श्वेतांबर हैं, स्थानकवासी हैं, तेरापंथी हैं, इधर तेरापंथी हैं, बीजपंथी हैं, ये सब अपने मंदिर, पूजा घर, उपासना के भीतर बाहर आएं तो हम सब जैन हैं, ये सोचना चाहिए। एक नई सोच लेकर के सबको चलने की जरूरत है। जो लोग भी इस तरह का जहर फैला रहे हैं, आप सबको चाहिए कि आप उन्हें हतोत्साहित कीजिए। वो कहे आगम ये है, वो है, बोले आगम है, तुम जानो, तुम कह रहे हो, तुम्हारी बात सही हो सकती है, पर मुझे आज ये समयोचित नहीं दिखता कि हम इन बातों में उलझे। हमें तो जिसमें आत्मा का हित है वो देखने की बात है। आत्मा और अनात्मा का ज्ञान होना चाहिए, तत्व का ज्ञान होना चाहिए, हे उपादेय का ज्ञान होना चाहिए, सार असार का भान होना चाहिए, कर्तव्य अकर्तव्य की पहचान होनी चाहिए। उसमें हमारे जीवन का कल्याण होगा। इन निरर्थक बातों में उलझ जाने से कुछ भी नहीं होगा। दुर्भाग्य है कि आज कतिपय लोग इसी तरह का वातावरण फैला रहे हैं, बना रहे हैं, जो कतई समाज के हित में नहीं है। मैं सभी लोगों से कहूँगा, जो मुझे थोड़ा भी सुनते हैं और समझते हैं, वो इस तरह की जड़ विचारों को कतई प्रोत्साहित न करें। अगर आपको आपके माध्यम से कोई इस तरह की बातें फैलाते हैं, उन्हें आप अपने ग्रुप से बाहर करिए और उनसे एक निवेदन पूर्वक कहिए कि हम इस तरह में इसकी बातों में अपना समय बर्बाद करना नहीं चाहते। आज ऐसा लगता है जैसे लोग एक दूसरे को एक दूसरे की धारा में बदलने का नाम ही धर्म प्रभावना मानते हैं। ध्यान रखना, पंथ को बदलने से धर्म की प्रभावना नहीं होगी, पथ को पकड़ने से धर्म की प्रभावना होगी। ये एक दूसरे की धारा मत बदलो, अपने जीवन की धारा बदलो। ये तो कषायों की धारा है, ये आग्रह की धारा, इसे खत्म करो, तब जीवन का कल्याण होगा। एक नई सोच लेकर के चलने की जरूरत है। समाज ऐसा ही चाहती है, पर कतिपय लोग जो इस तरह की चीज़ें नहीं चाहते, वो इस तरह का वातावरण बनाते हैं। हमें उनसे बिल्कुल बच के रहना चाहिए, उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए।